सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। सो जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम संस्कृत का जो हिंदी अर्थ है, जो भी चैप्टर है संस्कृत में, उन सभी चैप्टर का जो हिंदी अर्थ है उसको हम आपके बीच लाने वाले हैं, उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर है फर्स्ट संस्कृत का मंडलम, ठीक है। तो उससे पहले आपको बता दें, संस्कृत का बुक होगा, उसमें लिखा होगा प्यूसम। तो प्यूसम का अर्थ क्या होता है आप सभी के दिमाग में होगा, प्यूसम पढ़ते होंगे। प्यूसम संस्कृत का बुक है। संस्कृत का बुक अगर आपसे कोई मांगता होगा तो प्यूसम देख लेते होगे, उसको दे देते होगे, ठीक है। तो प्यूसम का अर्थ क्या होता है, तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको हम प्यूसम का अर्थ बताते हैं। प्यूसम का जो अर्थ होता है वह होता है अमृत, ठीक है। प्यूसम का जो अर्थ होता है वह अमृत होता है। और जो संस्कृत है बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। जैसा कि हम आपको सिर्फ हिंदी एक्सप्लेन करने वाले इस क्लास में, जो फर्स्ट चैप्टर है मंडलम का, उसका हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपका जो भी प्रश्न है वे सब क्लियर हो जाएगा। इसमें एक भी ऐसा प्रश्न या ऑब्जेक्टिव जो भी है एक छूटेगा नहीं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका सिलेबस हम बता चुके हैं कैसे है, क्या है, उसी तरह संस्कृत का है। तो जो भी प्रश्न आती है आपको बोर्ड एग्जाम में, उसमें क्या होता है कि सब हिंदी में उसका जो प्रश्न होता है वह हिंदी में आता है और उसका आंसर भी हिंदी में देना होता है। कोई संस्कृत का कोई है नहीं कि संस्कृत में ही देना है उसका आंसर, तो हिंदी में देना रहता है, जिसके वजह से उसका हिंदी एक्सप्रेशन जरूरी है आप सभी को बीच। तो इसके लिए हम हिंदी एक्सप्रेशन आप सभी को बीच लाए हुए हैं। तो चलिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं वे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग कॉन्टैक्ट में रहते हैं वे सब तो जानते हैं क्या क्या करना है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर है मंडलम, उसका पांच भाग में उसको बांटा गया है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसको 5 भागों में बांटा गया। तो जो फर्स्ट है उसको हम आप उसको बताते हैं। जैसा कि हे पुष्पम, सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है। क्या? हे पुष्पम, सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है, उसे आप सत्य धर्मान के लिए हटा दे। जो जैसे कि आपको पूछेगा कि यह जो पंक्तियां है वह किस अर्थ से ली गई है, तो यह प्रथम, जो इसमें पांच भाग में डिवाइड किया गया, इसका जो प्रथम है वे है कि हे पुष्पम, सत्य का मुख सोने से पात्र से ढका हुआ है, उसे आप सत्य धर्मान के लिए हटा दे। जो सत्य धर्मान है वही बोल रहे हैं हे पुष्पम। तो सत्य धर्मान अर्थात मेरे लिए है, जो राइटर इनके वे सत्य धर्मान है, वे अपने लिए बता रहे हैं कि इस सोने के जो सत्य का मुंह है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसे आप मेरे लिए या मेरे लिए अर्थात सत्य धर्मात के लिए इसे हटा दें, ठीक है। और जो आगे है उसका जो अगला पंक्ति है उसमें है प्राणी के गुफाओं में स्थित यह आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। क्या? अणु से भी अणु और महान से भी महान है। जैसा कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है अणु से भी अणु, महान से महान क्या है, आत्माओं का आत्मा क्या है, इस तरह का। आत्माओं का आत्मा परमात्मा होता है, अणु से भी अणु, महान से भी महान, इस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। और आ सकती है नहीं, आती भी है। जैसा कि हमने जिस समय एग्जाम दिया था उसमें आया था कि आत्माओं का आत्मा, उसका जो आंसर था उसमें परमात्मा था, परमात्मा में सही लगाए थे, उसका सही हुआ था। ऐसे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है तो आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा संभावनाएं बनती है कि ऑब्जेक्टिव में इस तरह का प्रश्न आ जाए। जैसे कि हम आपको बताया अभी कि आत्मा का आत्मा परमात्मा, उसी तरह आपको पूछेगा अणु से अणु और महान से भी महान है, परम ब्रह्मा की कृपा से उसकी महिमा को देख प्राणी शोक रहित होता है। परम ब्रह्मा की कृपा से उसको देख प्राणी शोक रहित होता है। क्या? शोक रहित होता है। कौन होता है? प्राणी जो होते हैं वे परम ब्रह्मा की कृपा से, महिमा से उनके शोक रहित होते हैं। जो आगे है उसका तीसरा जो अर्थ है उसका 3 नंबर में है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। कभी भी सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, कोई चीटिंग मार रहा होगा तो उसको क्या होगा, वो है कि चीटिंग मार कर पास कर ले रहा होगा तो उसको क्या, उसके नॉलेज जितना जिसके दिमाग में कुछ घुसेगा, आप पढ़े हुए आपका कम मार्क्स भी आता है तो क्या होगा आपको कि आपके पास टोटल नॉलेज होगा, एक एक शब्द का नॉलेज होगा। लेकिन जो आ रहा है गेस्ट उठाकर लेकर जा रहा है, अभी तो एग्जाम पूरा ढीला चलता है, उसमें क्या होगा कि कोई भी आता है इधर उधर करके लिख के चल जा रहा है, उसका ज़्यादा मार्क्स, उससे उसको कोई फायदा होने वाली नहीं होने वाली। लेकिन आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आप मेरा क्लास कर रहे हो, आपका क्या है कि पूरा अर्थ हम जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप समझ रहे हो, उसका पीडीएफ भी सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम से आप लोग जाकर डाउनलोड कर ले रहे हो, उसके बावजूद आप उसको 1-2 बार रिवाइज कर रहे हो। तो आपके पास जितना नॉलेज रहेगा और जो लोग नहीं कर रहे क्लास उनके पास रहेगा नहीं रहेगा ना। तो क्या है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य से ही देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया है। जो सत्य से ही जो भी देव है, देवता है, वे सब सत्य का से ही उनके जो भी मार्ग है, जो भी समस्या है, उनका विस्तार किए हैं, जिससे ऋषि पूर्ण काम हुए हैं, जिसे ऋषि का पूर्ण काम हुए हैं,
उस सत्य को अधिक्रमित कर जहाँ सत्य का खजाना है प्राप्त करते हैं। सत्य से ही, जहाँ सत्य का खजाना होता है, जो ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि मुनि का जैसे आप जानते होंगे कि ऋषि मुनि जो भी होते हैं उनको सबसे पहले वैद का जो भी औषधियाँ होती हैं उन सभी को जानकारी मिली देवताओं से, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे। ऐसा होता कि उनको राक्षस को भी मिल सकता था, ये सब ज्ञान मिलता भी है कुछ कुछ को, जो कि ज़्यादा होता है, जो कोई तपस्या वैसे करता था पहले के युग में। संस्कृत में तो आपको यही सब मिलेगी पढ़ने को। तो सत्य से, सत्य के राह पर चलता है, उनको सत्य का जो खजाना होता है रूप प्राप्त होता है। और आगे है, जैसे नदियाँ बहती हुई सत्य नाम रूप को छोड़कर समुद्र में बिजली हो जाती है, विलित हो जाती है। नदी जो है वो बहती है, तो क्या, जैसे कि आपके बगल में कोई नदी है, वो समुद्र से मिला हुआ है, उसका जो पानी है उसमें बहेगा, तो कोई समुद्र में जाएगा तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ी पता कि नहीं ये पानी समुद्र इस नदी से आया है, ये पानी इस नदी से नहीं आया, वो समुद्र में आया है, ठीक है, वो समुद्र का पानी। कोई नाम रूप को छोड़कर नदियाँ कहीं भी बह जाती है। तो जैसा इसमें क्या था, जैसे नदियाँ बहती हुई नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलगित हो जाती है, उसी तरह विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर दिव्य परम पुरुष के निकट पहुंचता है और उसमें विलगित हो जाता है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, क्या था, उसी तरह विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर दिव्य परम पुरुष के निकट पहुंचता है और उसमें विलगित हो जाता है। जो विद्वान होते हैं वे नाम रूप को, जो विद्वान होते हैं ना, ज़्यादा दिखाते नहीं कि हम ये है वह है, चाहे दिस है डैट है, इस तरह नहीं दिखाते। वे क्या होते हैं कि अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं। जैसे कि आपको क्या कर्म है कि आपको पढ़ना है, तो आपको अपने आप पर विश्वास नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको इतना होगा, चाहे ये होगा, आप पर डिपेंड करता है ना, ठीक है। उसी तरह इसमें बता रहा है, जैसे नदियाँ बहती हुई नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलगित हो जाती है, उसी तरह विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर दिव्य परम पुरुष के निकट पहुँचता है और उसमें विलगित हो जाता है। जो आपका पांचवा है वे है, मैं तमोगुण से रहित सूर्यवर्ण के रूप में इस परम पुरुष को जानता हूँ। उसे इस तरह का जानकर मृत्यु को पाकर इससे अलग कोई दूसरा मार्ग नहीं है। फिर से सुनिएगा इसको, क्या इसमें बताया गया है, मैं तमोगुण से रहित सूर्यवर्ण अर्थात सत्य के रूप में इस परम पुरुष को जानता हूँ। सत्य के रूप में हम इस परम पुरुष को जानते हैं। उन्हें इस तरह जानकर मृत्यु को पार कर इससे अलग कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हम परम पुरुष को जानते हैं सत्य को, तो हमको उस पर ही चलना है, ठीक है, उसको पार कर दूसरे पर नहीं चलना है। जैसा कि हम आपको फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। पहले क्या था, आपका पहला पंक्ति जो था वे है, हे पुष्पम, सत्य का मुँह सोने के पात से ढका हुआ है, उसे आप सत्य धर्मार्थ के लिए हटा दें। उसके बाद था, जो प्राणी को गुफाओं में स्थित यह आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। परम ब्रह्मा की कृपा से उसकी महिमा को देख प्राणी शोक रहित होता है। क्या, परम ब्रह्मा की कृपा से देख प्राणी शोक रहित होते हैं। और आगे, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की जीत कभी भी होती है, असत्य की नहीं होती है। सत्य से ही देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया है, जिससे ऋषि पूर्ण काम हुए हैं। ऋषि का जो भी काम है पूर्ण, वे उन्हीं से हुए हैं। उस सत्य को अधिक्रमित कर जहाँ सत्य का खजाना है प्राप्त करते हैं। जहाँ सत्य का खजाना होता है उसे पहले ऋषि मुनि प्राप्त करते हैं, जो कि सत्य के राह पर चलते हैं, वही तो सत्य का खजाना प्राप्त करेंगे ना। उसके बाद है, जैसे नदियाँ बहती हुई नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलगित हो जाती है, उसी तरह विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर दिव्य परम पुरुष के निकट पहुंचता है और उनमें विलगित हो जाता है। मैं तमोगुण से रहित सूर्यवर्ण के रूप में, सूर्यवर्ण अर्थात सत्य होता है, सूर्यवर्ण अर्थात सत्य के रूप में इस परम पुरुष को जानता हूँ। उन्हें इस तरह का जानकर मृत्यु को पार कर इससे अलग कोई दूसरा मार्ग नहीं। जो सत्य होते हैं उनको सत्य की मृत्यु होती है, दूसरा कुछ नहीं होता है। आपको इसमें यही बताएगा। उसके बाद आपका जो प्रश्न उत्तर होगा वो होगा एक पद उत्तरम, जो भी संस्कृत में होगा। और उसके बाद कुछ चलिए, इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको हम करा देंगे अगले क्लास में। आज की क्लास आपका यहीं पे है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी इस क्लास में, अगर मिस हुआ होगा कुछ हमसे, क्योंकि संस्कृत का या फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। जो लोग मेरे यहाँ जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे यहाँ क्लास करते हैं और कॉन्टैक्ट भी करते हैं, जिनका कोई प्रॉब्लम होता है कॉन्टैक्ट करते हैं, वे सब
तो जानते हैं, और जो लोग हैं वो सब शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है मंडलम, उसका जो भी प्रश्न है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो सब करा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।